मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो आप सर? मैंने कहा कि आप अपना परिचय दें और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये कॉल हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है और जी जी जो जी हमारी स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसके तहत ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी होता है। जी 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 जी। जी। मेरा कंसर्न बेसिकली था ना, यहाँ दिल्ली में मेरा एक फाइट चल रहा था दिल्ली पुलिस हम्म से। हम्म। तो उसमें क्या था कि कुछ मैनिपुलेशन होती है एफआईआर लॉजिंग के टाइम पे। ओके मैंने काफी सारी इसमें रिसर्च करी है पिछले 4 साल में। तो ओके। जैसे स्नैचिंग की बहुत वारदातें रहती हैं। ये किस और तरीके की वारदात है? स्नैचिंग स्नैचिंग यू मीन टू लूटपाट से या चेन स्नैचिंग? चेन स्नैचिंग, मोबाइल फोन या मतलब कहीं गन पॉइंट पे रख के वो उठा लेते हैं, पर्स वगैरह, जो भी चीजें हैं। तो ये नहीं नहीं, काफी तो देखो वारदातें रहती देखो हैं। दो चीजें हैं। एक तो होता है हाँ जब हम सिंपली फोर्स का यूज करके स्नैचिंग करते हैं, इट इज ए हाँ फोर्सफुल स्नैचिंग। और जो हाँ गन पॉइंट पे करते हैं ये तो लूट और डकैती होती है। हाँ। ये दोनों को ना, ये मतलब ये दोनों ही दोनों कैटेगरीज को दोनों अलग अलग सिमिलर अलग दिखते अलग हैं कैटेगरी। लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। आई अंडरस्टैंड सर। हाँ बट हाँ। इसको, इन दोनों ही कैटेगरीज को सिर्फ थेफ्ट में ही लॉन्च करते हैं यहाँ पे। आ, वो वो भी गलत है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। यदि हाँ उसको रजिस्टर ही करना है तो लूट में करना चाहिए, नहीं तो फोर्सफुल स्नैचिंग के लिए एक अलग से सेक्शन भी है। एग्जैक्टली। बट उसमें वो डालते ही नहीं है मेरे हम्म। डिपार्टमेंट में। हम्म। इवन काफी ऐसा कंसर्न था, मैंने कई सारे ऐसे केसेस देखे थे, अभी कई सारे विक्टिम से मैं मिला था, कुछ टेस्टिमोनीज भी ली है मैंने तो इसके पीयूष रिगार्डिंग। आप करते क्या हैं? मैं सर अभी तो बिजनेस करता हूँ, फाइनेंशियल मार्केट में। आप बिजनेस करते हैं? हाँ जी हाँ जी। किस चीज का बिजनेस है? कैपिटल मार्केट में हूँ सर मैं। कैपिटल मार्केट। ओके। हाँ जी। चलिए आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। जी जी जी। तो इसमें कई चीजें मुझे ऐसी भी समझ में आई थी कि काफी ज्यादा, एक तो डेटा का मैनिपुलेशन हो गया, आपने बताया ही नहीं कि वो एग्जैक्टली हुआ क्या, आपने गलत कैटेगरी में उसे डाल दिया। तो यू उसका यू जो मीन टू से के कंटेंट हैज बीन मैनिपुलेटेड, तो उसके राइट। कारण फिर सेक्शन मैनिपुलेशन अपने आप हो गया है, तो दैट विल कम इन द हाँ कैटेगरी ऑफ द मिनिमाइजेशन ऑफ ऑफेंस। एग्जैक्टली। ओके। तो उसका ऑपरेशन भी फिर उसी के अकॉर्डिंग होता है, स्लो, हाँ। जिसको उसका प्रॉम्प्ट होना चाहिए। उसका इन्वेस्टिगेशन से लेके सेक्शन एप्लीकेशन और चालान फिर वो अलग तरीके से होगा। और हाँ उतना डिस्टॉर्शन जो है वो हर चीज में लाया जाएगा। और हाँ। और उससे एक रिस्क भी है कि जब वो कोर्ट में बोलेगा तो कोर्ट में तो वही बोलेगा जो हुआ है। तो यू आर अननेसरी ब्रिंगिंग कॉन्ट्राडिक्शन। तो उस एग्जैक्टली। कॉन्ट्राडिक्शन का लाभ भी अपराधी को मिलता दूसरी चीज इसमें ये भी है कि अनट्रेस्ड में कोई भी चीज तब, क्योंकि 99% के ऑफ केसेस जो है वो अनट्रेस्ड में जाते हैं इनके, है। हम्म। बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड इन थेफ्ट कैटेगरी, राइट। तो हम्म। अनट्रेस्ड भी विदाउट कंसेंट नहीं डाला जाता है। हम्म। जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी उनका कंसेंट जब जाता है कि हाँ ठीक है, नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत ट्राई करा है, जो भी चीजें हैं अभी अनट्रेस्ड में डाल देते हैं, तभी वो अनट्रेस्ड में जाते हैं, विदाउट कंसेंट जाता ही नहीं है। हम्म। फिर भी सारा का सारा जो है वो अनट्रेस्ड में फाइल जाती है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ हम्म। कंप्लेनेंट। हम्म। इसके लिए मैंने काफी डेटा मांगा था पहले दिल्ली पुलिस से। हम्म। और पहले क्या था, वेबसाइट पे अवेलेबल था नहीं, क्योंकि एज पर आरटीआई एक्ट उन्हें सारा डेटा ऐसे मेंटेन करना होता है कि वो इजीली अवेलेबल हो जब भी डिमांड करी जाए तो। हाँ 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 हाँ। जब उसकी डिमांड मैंने करी थी तो उन्होंने ये बोल के डिनाई कर दिया पूरे दिल्ली में ही कि ये बहुत लेंदी है और इसकी कंपाइलिंग में बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है। हम्म। बल्कि अगर बहुत ज़्यादा लेंदी डेटा भी होता है तब भी आप मतलब आरटीआई के अगेंस्ट फीस चार्ज कर सकते हैं मिनिमल, कि हाँ ये फीस लग सकती है अगर जितना आपको पेज डेटा है चाहिए। पेज के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं, हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट वो नहीं करके उन्होंने सीधे डिनाई कर दिया। फिर हम्म। जब उसका एस्केलेशन हुआ, क्योंकि मैंने लगभग 28 आरटीआई फाइल की थी ओके अलग अलग एरियाज में, अलग अलग उसमें ओके। अकॉर्डिंग। हाँ तो हाँ। उस उन सभी को जब एस्केलेट करा तो हम्म। एस्केलेशन पे उन्होंने क्या किया, वेबसाइट डाउन कर दी। और फिर उसके बाद वेबसाइट में उन्होंने सारा डिस्प्ले कर दिया। तो अभी वो काम तो मेरा हो गया कि मुझे सारा डेटा मिल गया जो डेटा चाहिए था। ओके, अभी ग्रेट हम लोग क्या ग्रेट कर रहे हैं, ग्रेट 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 ग्रेट, हाँ। हाँ, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मेरा मेरा जो मकसद है कि सारे जितने भी उसमें लोग हैं हाँ हाँ। उन सभी का सारा डेटा ट्रेस सब कुछ हमारे पास है। उनसे हम्म। हमें टेस्टिमोनीज लेनी है। हम्म। अगर उनके साथ सही बिहेवियर हुआ है, सही फॉलोअप है, एवरीथिंग इज ऑलराइट, तो वो अकॉर्डिंगली वो टेस्टिमोनी देंगे। अगर कोई चीजें गलत हैं जैसा मेरा क्लेम है
जैसा हाँ, जैसा निकल। 99% तो गलत ही निकलेगा, क्योंकि उसमें वो जो डिस्टॉर्शन अपन ने चर्चा की है, दैट बाउंड टू बी देयर। हम्म। मतलब वो तो एक आध परसेंट में शायद ना हो, 99% में तो वैसा ही निकलेगा। हाँ, तो वो एक बार मुझे देखना है कि एक हम्म। बार वो टेस्टिमोनीज पे भी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि वो बहुत लेंदी रहता है और मतलब बहुत हैवी है। वो अकेले मेरे बस की हो नहीं इससे पा आप रही थी कि मैं सारी टेस्ट-। इस एक्सरसाइज से आप क्या हासिल करना चाहते मैं चेंज लाना चाह रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा हैं? डाउट आप है जो कि है ये चेंज कैसे ला पाओगे पीयूष, हम्म जहां पर आपके ही दुष्ट नेताओं ने हम्म जो नियम कानून अंग्रेजों ने विजिबली हम्म कन्विंसिंगली हम्म भारतीय गुलामों को उत्पीड़ित करने के लिए, उत्कंठित करने के लिए, शोषित करने के लिए और हम्म लूटने के, देश को लूटने के लिए बनाए थे, हम्म 75 साल के बाद आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बावजूद भी वही सब हम्म नियम कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं। वो तो और है। जो व्यवस्था जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों हम्म का भारतीयों के विरुद्ध उपयोग करते हुए उन्हें शोषित करते थे, वह हम्म लाटसाबी, क्रूर और भ्रष्ट व्यवस्था आज भी आपके ऊपर यथावत थुपी हुई है। हम्म आपके राजनेता जो कि जो है स्वयं अपराधी हैं, दल बदलू हैं, बाहुबली हैं और दुष्चरित्र व्यक्ति होने के साथ साथ जो है वो अच्छे लोगों को प्रेफरेंस ही नहीं देते हैं। हम्म उन्होंने आपके ऊपर ढेर सारी दुष्टता लादी हुई है, जिसमें ढेर सारे हानिकारक केमिकल से लेके हर चीज गलत आपके ऊपर थोपी जा रही है, जिससे आप बीमार भी हो रहे हैं। हम्म तो क्राइम फ्री भारत जिससे आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जी। उसने वो व्यवस्था दी है कि हम बड़ी आसानी से इन राजनेताओं को पराजित करते हुए 21 लक्षों हम्म वाला परिवर्तित भारत जमीन में ला सकेंगे। तो हम्म पीयूष जी, मेरी आपको सलाह ये है कि जितनी एनर्जी आप इसमें लगा रहे हैं, चूंकि आपकी आत्मा उसमें बसी हुई है, तो आप हम्म रेसिडुअल वर्क जरूर कंप्लीट कर लीजिए, लेकिन हम्म उसकी आधी एनर्जी से हम इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करते हुए हम्म व्यवस्था परिवर्तन कर पाएंगे। वो बिल्कुल। वो इन राजनेताओं के माध्यम से बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब ये देखिए, हम्म प्राइम मिनिस्टर में से अपन नरेंद्र मोदी को रिलेटिवली बेहतर प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? रिलेटिवली। लगता तो है ऐसा। रिलेटिवली। लेकिन यदि हम्म आप उनके आचरण को देखिए, तो जब जो है ना उनसे पूछा गया कि आप वर्शिप प्लेसेस एक्ट को रिपील करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं करेंगे और किया भी नहीं, ठीक है ना। जबकि हम्म ये देखा जाए तो इसने भारतीयों से न्याय की भीख मांगने का हक भी छुड़ा लिया है। लोगों को अभी तक समझ में ही नहीं आया है कि ये कितना खराब एक्ट है। देखिए, इस वर्शिप प्लेसेस एक्ट ने हम्म 3 जो है मूल सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। पहला सिद्धांत है कि 15 अगस्त 1947 के दिन हम्म जो स्थान जिस धर्म के लिए उपयोग में आ रहा है, उसी हम्म धर्म के लिए उपयोग में आता रहेगा। राइट। हम्म दूसरा, उसने मार्गदर्शी सिद्धांत दिया कि राम जन्मभूमि को छोड़कर जितने भी हम्म विवाद किसी भी न्यायालय में संधारित हों, चल रहे हों, उन्हें इसी हम्म मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत क्लोज कर दिया जाए। फिर इस हम्म एक्ट का सेक्शन 4 कह रहा है कि न्यायालय जो है ना, दे आर प्रोहिबिटेड टू टेक कॉग्निजेंस। तो भविष्य में आपकी न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो लेकिन ये कहता है ना कि जुडिशरी ऊपर है गवर्नमेंट के ऑर्डर से, बट इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये जुडिशरी नीचे हो देखिए जाती है। देखिए जुडिशरी भी क्या है? जुडिशरी जो है मठाधीश बन गई है। हम्म जजेस खुद कह रहे हैं कि साहब जो है ना, गरीब लोग व्यक्ति को तो न्याय मिलते ही नहीं है। जुडिशरी इज मेंट फॉर द अमीर पीपल ओनली। ये पीड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। तो और हम्म कौन जुडिशरी के पास जा सकता है? जो ज्यादा समझदार है वो जा सकता है, आम आदमी तो प्रताड़ित हो रहा है, उसको छोड़ दीजिए आप। उसमें इस पर्टिकुलर एक्ट में तो सेक्शन 4 में जो है ना, न्यायालय को प्रतिबंधित कर दिया है ना, तो जुडिशरी में आप कैसे जाएंगे? हम्म भाई सेक्शन 4 कह रहा है कि कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड
टू टेक कॉग्निजेंस। तो आपने हम्म। जुडिशरी का तो रास्ता बंद कर दिया है, जुडिशरी का तो रास्ता ही बंद कर दिया, बिल्कुल। ठीक है ना। अब इस बात को थोड़ा सा और गहराई से समझें तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि समय समय पर आताताई और आक्रमणकारी आए, उन्होंने जो है बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं की ब्रूटली, महिलाओं के साथ रेप किया, उन्हें 2-2 दिनारों में ना केवल बेचा बल्कि इसके स्तूप लगाए जो आज भी विद्यमान हैं। और उन्होंने जो है भारत माता के श्रृंगार रूपी वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण और भारत माता के श्रृंगार इन मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह पे कुरूप कुरूप स्ट्रक्चर खड़ा कर दिए, राइट। यदि मैं उसे इमोशनली देखता हूं तो मुझे लगता है कि हमारी भारत माता के चेहरे पर इन आताताइयों ने वो जख्म दिए हैं, वो कुरूपता दी है, राइट। बिल्कुल ठीक बात है। और इस बात को यदि मैं रीड करता हूं तो मैं ऐसे रीड करता हूं कि ये अधिनियम हमसे कह रहा है कि हे भारतवासी गुलामों, ये भारत माता गुलामों की मां है। समय समय पर जो जख्म दिए गए हैं और इस बात की परपाटी बना ली गई थी कि वो अपने क्रूड पावर को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे ही काम करते थे, राइट। तो वो परपाटी तक बन गई। उसके तहत जो क्रूरता जो है और जो जख्म भारत माता को दिए गए, हम भारत माता से कह रहे हैं कि हे भारत माता, तू गुलामों की माता है, तू इसी क्रूरता के साथ जी। आई डोंट नो वेदर यू रीड इट द वे आई एम टेलिंग इट। मैं समझ रहा हूँ। मैं जिस तरीके से नहीं नहीं देखिए, मेरे स्वर में एक पीड़ा है, मेरे स्वर में एक दर्द है। तो क्राइम फ्री भारत ये कह रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी तो इसे नहीं डेमोलिश करेंगे, नहीं रिपील करेंगे। तो क्राइम फ्री भारत जो है ना केवल रिपील करेगी बल्कि भारत माता को फिर से पुनर्सिंगारित करेगी। और ये श्रृंगार जो है आज के श्रृंगार से या उस समय के श्रृंगार से भी ज्यादा जो है भव्य होंगे। बात समझ रहे ना। और इसमें जो है किसी भी मुस्लिम को जो कि स्वयं पीड़ित होके जो है ना जिसका धर्म परिवर्तित हुआ है, वो जिस व्यक्ति को जहां भी मोक्ष मिल रहा है आर्टिकल 25 के तहत उस धर्म को वो माने। हम किसी के धर्म परिवर्तन के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे मुस्लिम भाई अपने आप को जो है उन क्रूर बाहरी शक्तियों से अपने आप को क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्या ये उन क्रूर जो है जो आताताई लोग बाहर से आए हैं, क्या उनके वंशज हैं, या ये भारतीय लोग हैं जिन्हें उस समय की परिस्थितियों में प्रताड़ित करके धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया, या उन्होंने उन परिस्थितियों में धर्म परिवर्तन ज्यादा बेहतर जो है ऑप्शन माना। बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। आप जैसे हम जो है ना देखें तो माननीय मोदी जी ने एक भी कानून जो कि संविधान की व्यवस्था के विपरीत बनाए थे, एक भी कानून नहीं बदला, राइट। एक भी कानून रिपील नहीं किया। इवन आर्टिकल 370 जो भाजपा के बहुत पुराने एजेंडे में था, उसके बाद एक डोमिसाइल पॉलिसी लेके आए मई 2020 में, जिसमें आर्टिकल 370 जैसे ही उसको बड़ा गलत बनाया गया, जिसमें 15 साल का आपको निवास और 7 साल की शिक्षा चाहिए तब आपको डोमिसाइल मिलेगी, और जिसके पास डोमिसाइल होगी उसी को ए से लेकर डी कैटेगरी के सभी जॉब मिलेंगे। तो इस तरीके के घृणित काम किए गए हैं। जब जो है ना भाजपा ने जनवरी 2019 में आर्टिकल 35A हटाया तो एक बार भी ये बात नहीं कही कि जवाहरलाल नेहरू का और कांग्रेस का यह कृत्य पूर्णतया असंवैधानिक था, क्योंकि हमारे देश का संविधान राष्ट्रपति को ये अधिकार ही नहीं देता है कि वो किसी आर्टिकल को बिना पार्लियामेंट में जाए, बिना संविधान के संशोधन के कोई आर्टिकल संविधान में प्रवेश कर सकता है क्या। मैं आपसे पूछता हूँ, प्रवेश कर सकता है? वो तो आपको असेंबली से पास करना ही पड़ेगा ना। पार्लियामेंट कहेंगे, पार्लियामेंट कहेंगे, तो वो पार्लियामेंट में तो ये गए ही नहीं है। तो ये कृत्य जो है कांग्रेस का और जवाहरलाल नेहरू का असंवैधानिक था। तो फिर तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा डिसीजन हो गया ना, लोकतांत्रिक के। नहीं, मेरा क्या है, पार्लियामेंट में अपन ने उसको
एग्जीक्यूटिव उसको ऑर्डर को जो है ना संशोधित कर दिया, ठीक है ना। जिस ऑर्डर से वो आया था उसी ऑर्डर के तहत, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के तहत उसे हटा दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट के आदेश से घुसना जो है आर्टिकल अपने आप में ही गलत था, क्योंकि जो आर्टिकल 370 शक्ति देता है वो भारत में एग्जिस्टिंग आर्टिकल को जम्मू एंड कश्मीर में लागू करने की अनुमति देता है, कोई नया काल्पनिक आर्टिकल पैदा करने की शक्ति नहीं देता है वो। तो भाजपा ने तो ये भी एक बार नहीं कहा, तो इसका मतलब ये निकलता है कि भाजपा समेत सभी पार्टियों को कोई रिमोट शक्ति जो है ना कंट्रोल कर रही है, और ये उतनी ही बात कह सकते हैं जितनी इनको बात कहने की इजाजत है। ये बात आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ सर, इस बात को समझ रहे हैं। और जैसे पीएम केयर फंड में एक आप जैसे किसी ने आरटीआई लगाई तो इन्होंने कह दिया, उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने कहा ये निजी फंड है। तो एक पीएम केयर फंड का नाम ही पीएम फंड है, राइट। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष हैं और बाकी मंत्री सदस्य हैं। सब लोगों ने उसमें अपने वेतन का हिस्सा दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बड़े मात्रा में पैसा दिया। तो ये बहुत ही गलत बात नहीं है, जब तक आदमी तब तक नहीं करता है जब तक कि उस फंड का दुरुपयोग ना किया गया हो। अन्यथा जो है, पहले तो आपने निजी फंड बनाया क्यों है, राइट। नंबर 2 जो है ना, यदि निजी फंड बना भी लिया था तो उसकी जानकारी सार्वजनिक करना चाहिए थे, क्योंकि सभी का पैसा आया है, सभी को जानने का हक है, राइट। तो पहले तो बनाना ही गड़बड़ है, फिर जो है ना जानकारी ना देना। तो इस तरीके से ढेर सारी गड़बड़ी की है। जैसे मान लो डीमोनेटाइजेशन है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के निर्णय से उसे लीगली गलत सही ठहराया है, राइट। लेकिन ये क्या इसे किया जा सकता है, इस पक्ष को देखा गया है। वो निर्णय सही था ये तो किसी ने नहीं देखा, राइट। क्योंकि जो लक्ष्य आपने कहे थे वो लक्ष्य तो पूरे हुए नहीं। आपको जान के ताज्जुब होगा पीयूष जी, 2016 में एज ए सिटिंग डीजी आई हैव रिटन ए ड्यू लेटर टू प्राइम मिनिस्टर विथ 18 पॉइंट, जिसको ईमेल से भेजा गया था, शासकीय ईमेल से, जिसका जवाब भी आया कि मैंने आपका ग्रेवेंस जो है संबंधित अधिकारी को भेज दिया है। तो पहली बात तो वो मेरा ग्रेवेंस नहीं था, उसमें 18 पॉइंट थे और मुख्य पॉइंट 3-4 थे, जिसमें मैंने पहला पॉइंट ये कहा था कि जनधन योजना के तहत आपने अकाउंट ऑलरेडी खुलवा दिए हैं, लिहाजा बचे हुए अकाउंट जो है अधिकारियों को घरों में भेजा जाए और उनके घर पे ही बचे हुए खातों के अकाउंट खोल दिए जाए, राइट। दूसरा, और इससे जो है ना एक्सचेंज का जो फालतू का ड्रामा है ये बच जाएगा, जिसमें आम आदमी तो 4,000 के लिए परेशान हुआ, लेकिन लोगों के पास से 4-4 करोड़ भी और उससे ज्यादा भी पैसा बरामद हुआ है, राइट। और ये तो जो पकड़ लिया गया उसकी बात कर रहे हैं, जो नहीं पकड़ा गया वो जाने कितना होगा, ठीक है ना। वो तो रिकॉर्ड में नहीं आया ना, रिकॉर्ड तो सारा क्लियर हो गया आरबीआई का। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो रिकॉर्ड में नहीं आया, लेकिन रिकॉर्ड में जो पकड़ गए वो तो आ ही गए ना। तो आम आदमी 4-4 हजार के लिए परेशान होता रहा। और फिर दूसरा उसमें पॉइंट था कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को मास प्रिंट करा के जन जन को बांट दिया जाए। तीसरा उसमें था कि पीओएस मशीन को भी मैन्युफैक्चर हो सकता तो मैन्युफैक्चर किया जाए, नहीं तो इंपोर्ट किया जाए, पॉइंट ऑफ सेल पे जहां जहां पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मार दिया जाए, धीरे धीरे सभी जगह पहुंचा दिया जाए, राइट। अब यदि ये चीज का पालन करते और उसमें कहा जा गया था कि आपने जितना भी आपको पैसा जमा करना है आप अपने अकाउंट में जमा करिए, यदि आप पहली बार में जमा नहीं कर पाए तो कारण बताते हुए आप दूसरी बार भी जमा कर सकते हो, तीसरी बार भी जमा कर सकते हो, राइट। हम देखेंगे भी नहीं कि आपने कारण में क्या लिखा। जब हम आपके अकाउंट को जो है ना वेरिफिकेशन के लेवल पे पहुंचेंगे, उस समय आपने क्या लिखा उसको एग्जामिन करेंगे और कार्रवाई करेंगे। बताइए, यदि हम इस प्रक्रिया को करते तो सभी लक्ष्य पूरे हो जाते कि नहीं हो जाते? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो देनी चाहिए थी। हो जाते कि नहीं हो जाते? बिल्कुल हो जाते। तो इसका मतलब है कि ये सभी लोग वही सब चीजें कर रहे हैं। कोरोना में मैंने जो है माननीय प्रधानमंत्री को 5 पत्र लिखे कि मैंने रिसर्च इस तरीके से की है और हमने ये पाया है कि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है, और जिसको बहुत इन्फेक्शन डीप पहुंच गया है लंग्स में, जब नींबू का रस इपिग्लाइटिस को टच करता है तो वो वॉमिटिंग करता है। जितनी ज्यादा वॉमिटिंग होगी उतना ही जो है कोरोना लोड बाहर निकल जाएगा।
और बचे हुए कोरोना लोड जी। को आराम से जो है ना काढ़े से जो है आप हैंडल कर सकते हैं। तो कैसे 4 से 6 दिन में बिना लॉकडाउन के हम इस देश को कोरोना फ्री कर सकते हैं, ये लिखित पत्र माननीय प्रधानमंत्री को पहुंचाया गया। फिर आप मुझे अच्छा। बताइए, 1200 रुपए की एक वैक्सीन और यदि 137 करोड़ लोगों को लगेगी तो 17 लाख करोड़ चाहिए। यदि हम्म। दो बूस्टर डोज के साथ 34 लाख करोड़ चाहिए। आपके इनकम टैक्स हम्म। के बढ़े हुए बेस से 10 लाख करोड़ ही पैदा कर पा रहे हैं, तो 4 साल का इनकम टैक्स जो है ना आपके 1 साल की वैक्सीन में घुस जाएगा। हम्म। तो जब आपको पत्र लिखा गया, डॉक्टर पांड्या जो कि नोडल ऑफिसर थे उनसे बात भी की गई, तो ये हम्म। सब लोग जो है किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित कठपुतलियां हैं। अदरवाइज आप हम्म। मुझे बताइए कि वायरस जो है जो है वायरस जो है एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। आपके शरीर में कोई एंटीबायोटिक से सप्लीमेंट होता है। एंटीबायोटिक जो है केवल जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक से मरते हैं, और हम्म। कोई भी वायरस जो है वो एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। वायरस हम्म। अपनी सेल्फ लिमिटिंग लाइफ को जी के मरता है, राइट। हम्म। तो या हाँ, तो जो उसका सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर भी ले सकते हैं नहीं, कि लेकिन वो आप जब तक है। नहीं, आप प्रिवेंटिव, आपके शरीर में कोई घाव है क्या? किस डर से आप नहीं। जो है ना इतने खतरनाक हार्मफुल जो है एंटीबायोटिक दे रहे हैं जिससे कि आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो रही है, और बाद में आप दुष्टापूर्वक उसमें स्टेरॉइड दे रहे हैं। तो जो एक इम्यूनिटी अकेली ही लड़ने के लिए थी, तो आपने उसे भी सुला दिया। तो ये गलत प्रोटोकॉल के कारण क्या हमारे लोग बड़ी संख्या में नहीं मारे गए? नहीं तो 15% कहा गया था कि 15% इज स्टैटिस्टिकल रेट इन विच द पीपल में सफर फैटलिटी, राइट। एक एक परिवार के 4 4 5 5 लोग मर गए, तो 15% का तो स्टैटिकल एवरेज नहीं आया, उससे ज्यादा लोग मर गए हैं। तो यदि आपके इसमें ही एक बात। और चीजें हुई हैं। हाँ। इसमें ये भी हुआ है कि मेरे जानने में भी, जितना हम लोगों ने देखा था, कई लोग ऐसे हैं कि जिनको ये जितने भी मिलिट्री डोज और जो भी चीजें थी, हम्म। उनको डेटा भी मैनिपुलेटेड है वो, क्योंकि उनको वो लगा या नहीं लगा, वो पहले से सर्टिफिकेट सबके पास पहुंचे हुए हैं। जो तो ऐसे तो आप कोई भी डेटा, जिन्होंने नहीं लगाया वो ज्यादा फायदे में रहे, क्योंकि वो तो फायदे में रहे, लेकिन डेटा तो इन्होंने मैनिपुलेट फिर भी कर दिया ना, उनको भी सर्टिफिकेट पहुंचा है कि हाँ आपको तो लग गया है। मैं ये कह तो रहा उसी में हूँ, डेटा पे कैसे। देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि सभी राजनेता, इन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, वो सभी जो है अच्छे नहीं हैं, अपराधी हैं, देश के हित में काम नहीं करते हैं। उन्होंने आपके ऊपर गुलामों के ही नियम कानून थोप के रखे हैं। आपको महंगाई से लेके टैक्स से लेके टैक्स कंप्लायंस के बोझ से आपको दबाए जा रहे हैं, जबकि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि ये सब चीजें बदली जा सकती हैं। और दो मॉडल के तहत क्राइम फ्री भारत से 10 गुना रेवेन्यू आएगा, और पेपर करेंसी फ्री भारत से 10 गुना रेवेन्यू आएगा। तो आपके पास आज का जो रेवेन्यू आ रहा है उससे यदि 20 गुना ज्यादा रेवेन्यू आएगा, तो आपको टैक्स अधिरोपित करने की क्या जरूरत है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। तो टैक्स, हम टैक्स फ्री भारत भी कर पाएंगे। जो बहुत सारी बीमारियां, जो केमिकल आपके उसमें थरोपा जा रहा है, चाहे वो जो है आपके फसल में केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड हो, या जो हार्मोनल इंजेक्शन बेशर्मी के साथ दिए जा रहे हैं, या नकली दूध हो जो 16 करोड़ लीटर दूध पैदा हो रहा है और 64 करोड़ लीटर दूध जो है कंज्यूम हो रहा है, और हमारा कोई एक्शन प्लान नहीं है कि हमें दूध की सप्लाई कैसे बढ़ाना चाहिए। और ये तब स्थिति है जब हर किसी को दूध मिल नहीं रहा है, राइट। तो हमारा कंजम्पशन तो 100 करोड़ लीटर दूध का होना चाहिए। तो इसका एक ही तरीका है कि हम गायों की संख्या को ब्रीडिंग करके फास्ट बढ़ाएं, और गौशालाओं को हम फॉरेस्ट के अंदर ले जाएं, और पेड़ों की संख्या भी बढ़ाएं और गायों को भी वहां रखा जाए। तो जो नियम कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, वो इस देश को जो है पीड़ित करने के लिए बनाए थे, इनको बदलने की जरूरत है। लिहाजा एक क्राइम फ्री भारत जो मिशन है, ये कह रहा है कि भाई साहब इससे जुड़ जाइए, संगोष्ठियां करिए व्यवस्था परिवर्तन की, और लोगों को दो कैपेसिटी में जोड़िए। तो इस काम के लिए हमारे 2700 से भी अधिक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। जी, मैंने तो देखे हैं।
तो मैं चाहूंगा कि उनमें से जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको ज्यादा रेलेवेंट लग रहा है, उसको आइडेंटिफाई करिए, लोगों की व्यवस्था परिवर्तन संगोष्ठी बुलाइए। और लोग दो कैटेगरी के होते हैं। एक होता है जो अपने सोच क्षमता और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण फ्रंट पे आके नहीं लड़ना चाहते हैं, वो पर्दे के पीछे रह के सदस्य संकल्प के तहत 90 लोगों को जोड़ के अपने सदस्य संकल्प को पूरा करते हुए परिवर्तित व्यवस्था जमीन पर उतारने में सहयोग देंगे। और दूसरा चंद्रगुप्ती हैं, जो संगोष्ठियां करके लगातार कंपटीशन में आकर लोगों को जोड़ेंगे। और ये चंद्रगुप्त भी 4 तरीके के हैं। राष्ट्रीय तो संसदीय चंद्रगुप्त, राज्य स्तरीय विधायकी चंद्रगुप्त, जिला स्तरीय जिसमें कि जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर आएंगे, और ग्रामीण स्तरीय जिससे सरपंच स्तरीय चंद्रगुप्त। तो अपनी सोच और क्षमता के हिसाब से लगातार संगोष्ठियां करके जोड़िए, और इस प्रतियोगिता का रिजल्ट निकलेगा जब उस स्तर का चुनाव का डिक्लेरेशन होगा। तो जैसे क्राइम फ्री भारत ने कहा है कि वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव 2023 में अभी होने वाले हैं, उसमें वो अपने चंद्रगुप्तों को उतारेगा। तो मध्य प्रदेश की स्थिति में जिस दिन भी चुनाव घोषित होता है, उस दिन ऊपर के 230 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े होंगे उन्हें चंद्रगुप्त कह दिया जाएगा, राइट। और एक राजनीतिक पार्टी जिसने अपने सभी हक जो है क्राइम फ्री भारत को समर्पित कर दिए हैं, वो किसी को टिकट नहीं देगी। केवल क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन लोगों को, जो लोग अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि मैथिली चंद्रगुप्त किसी को चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं, ये आपकी अपनी मेहनत है, राइट। तो जो लोग सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि क्राइम फ्री भारत को समर्पित है, जिसका नाम हमने गोपनीय रखा है, वो लेके पहुंचेगा। और साथ में जो है विधायक का टिकट भी लेके पहुंचेगा, राइट। और तब तक जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्य जो है, ये 90 दिन का जो प्रक्रिया रखा गया है, इससे बहुत कम में ही हम 100 करोड़ हो जाएंगे, राइट। और ये 100 करोड़ लोग जो है 35 बार जो है अपने चंद्रगुप्तों को वोट दे रहे हैं। तो पहली बार तब दे रहे हैं जब आप जुड़े हैं, ठीक है ना। दूसरा, फिर 33 बार जो आप वोट दे रहे हैं जब आप अपने छत पे जाके चुनाव डिक्लेरेशन से वोटिंग के दिन पहले आप छत पे जाके थाली बजाकर दीपक जलाकर हर दिन संकल्प ले रहे हैं। तो 33 बार आपने संकल्प रूपी दिखावी तौर पर थाली बजाते हुए, दीपक जलाते हुए अपने चंद्रगुप्त को वोट दे दिया। और 35वीं बार वोट देने जाएंगे आप पोलिंग बूथ पे, उसमें ईवीएम मशीन में बटन दबा के अपने चंद्रगुप्त को वोट देंगे। तो बताइए इससे विजिबल डेमोक्रेसी क्या हो सकती है। और बिना आम सभा, बिना चुनाव प्रचार के ये हमारे चंद्रगुप्त 4-4, 5-5 बार के संसद विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्रियों को बड़ी आसानी से न केवल हरा पाएंगे बल्कि उनकी जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी। ठीक बात है। तो ये बिना 5 पैसे खर्च किए हम जो वहां पहुंच जाएंगे। और हमारे मैथिली चंद्रगुप्त ने जो चाणक्य की पूरी फौज इकट्ठी की हुई है, जिसने ढेर सारे कॉन्सेप्ट है, तो कानूनों के ड्राफ्ट के तहत उन सब चीजों को जो है पार्लियामेंट में करते हुए जो है गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे और नई व्यवस्था स्थापित कर दी जाएगी। भारत को टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, भारत को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। तो ऐसे हाँ, शेयर कर सकते हैं क्या आप प्लीज? क्या जो डॉक्यूमेंट और जो हमारे वो हैं, ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उस पर शेयर हैं। यदि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और उसको कम्युनिटी में देखेंगे या उसमें देखेंगे तो आपको कई बार उसमें मैंने देखा था, तो उसमें कई बार शेयर हुआ है और अभी आगे फिर से शेयर कर देंगे। हम बीच बीच में उसको शेयर करते रहते हैं, तो वो शेयर कर देंगे। लेकिन इसमें सवाल ये है कि समय कम है, हमें महापरिवर्तन संगोष्ठी करना चाहिए। तो जैसे आप काफी एक्टिव हैं, तो जो अभियान आपने उठाया उसको करते रहिए। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि कुछ बैनर बना के अपने लोगों को जो है घर घर जाके और जो है ना संगोष्ठी करके, इसी बहाने की संगोष्ठी हम कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा किया जाए, उनको जो हमारे वीडियो हैं उनको दिखाया जाए, इसके बाद उन पर चर्चा की जाए, उनसे पूछा जाए कि आप सदस्य बनना चाहते हैं कि चंद्रगुप्त बनना चाहते हैं, और उनको जोड़ा जाए उस ऐप के माध्यम से जो कि बहुत ही विजिबल है। यदि आप एक व्यक्ति को जोड़ते हैं तो मोहल्ला अधिकारी बन जाते हैं, 3 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो टाउन अधिकारी बनते हैं, 5 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो ब्लॉक अधिकारी।
10 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राज्य अधिकारी, 100 व्यक्तियों को जोड़ते हैं तो राष्ट्र अधिकारी, और राष्ट्र अधिकारी जी। बनने के बाद आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। और हम्म। हम बड़ी आसानी से 100 करोड़ से ज्यादा होंगे, ये मैंने कई वीडियो से समझाया है। यदि आपको भ्रम होगा तो मुझसे दोबारा बात करना, मैं उस बात को भी बड़े विस्तार से आपको समझा दूंगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों को, जो कि ऑलरेडी किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, कोई काम कर रहे हैं, उन सब लोगों को पहले क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जोड़ा जाए और फिर संगोष्ठियां करके जो लोगों की सोच क्षमता और वो है, तो जो पर्दे के पीछे रहना चाहता है उसे सदस्य भूमिका में संकल्प देते दिलाते हुए 90 लोगों को जोड़ने के लिए उसे कहा जाए, और जो चंद्रगुप्ती व्यवस्था में है वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। यदि नंबर 1 होंगे तो प्रदेश की स्थिति में जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रथम 40 में जो है ना मंत्री बनना उनका तय है, और मध्य प्रदेश की स्थिति में 230 में विधायक बनना तय है। और जो इसके नीचे रहेंगे तो वो जो है चाणक्य की यदि क्षमता रखते हैं तो चाणक्य के रूप में भूमिका निभा सकते हैं, अन्यथा जो है उन्हें परिवर्तित भारत तो मिल जाएगा जिसमें कि गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था बदल जाएगी। बिल्कुल। तो आपको नहीं लगता है कि ये हमारी आज की पहली प्राथमिकता होना चाहिए? क्योंकि एक बार हम व्यवस्था को बदल देंगे तो क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि आपकी बिना थाना जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 14 दिन में टेक्नो इंजन से अकाट साक्ष्य इकट्ठे होकर अधिकतम 14 दिन में आपका जो है चालान पेश हो जाएगा, और वीडियो बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम में 3 दिन से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। और इसमें न्यायाधीशों की और वकीलों की जो न संख्या कोई बाधा नहीं बनेगी, कोर्ट की संख्या कोई बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि किसी को कोर्ट में जाना ही नहीं होगा। इसकी चौथी सर्टेनिटी कहती है कि डिजिटल चित्रगुप्त के पास हर अपराधी के बारे में 360 जानकारी बहुत सोर्सेस से आएगी, और वह इस बात का अनुमान लगा सकेगी कि अब व्यक्ति जो है ना अपराध करने की नियत से निकला है। उसे यह भी मालूम होगा कि उसके साथ कौन कौन है, उसे यह भी मालूम होगा कि वो किस वाहन में जा रहे हैं, उसे यह भी मालूम होगा कि उसके पास क्या हथियार हो सकते हैं। और सिस्टम स्मार्ट इंटरवेंशन प्रोसेस के माध्यम से उसे जो है अपराध करने के पहले गिरफ्तार कर सकेगा। तो धीरे से जो है भारत में अपराध करने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। और फिर पांचवी सर्टेनिटी है कि जब आपको हर अपराधी के बारे में इतने 360 डिग्री जानकारी अवेलेबल है, तो फिर उसे अपराधी क्यों बने रहने देना है? तो सिस्टम विल रीच आउट टू ऑल क्रिमिनल एंड विल रिहेबिलिटेट देम विथ सर्टेनिटी, हेंस नोबडी विल बी लेफ्ट आउट। इसमें हर किसी को पैसा बांटा जाएगा। तो जो रिपोर्ट करेगा उसको पैसा, जो गवाही देगा उसको पैसा, जो फॉरेंसिक से रिलेटेड काम करेगा उसका पैसा, यदि कोई लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन का काम करता तो उसका पैसा, वकील को पैसा, डिफेंस लॉयर को पैसा भी जो है अपराधी को नहीं देना होगा, वो सिस्टम देगा उसको। जज को न्याय करने का पैसा, राइट, तो गिरफ्तारी का पैसा, तो सब चीज का जो है ना पैसा सिस्टम देगा, और उसे 2 से मल्टीप्लाई करके जो है अपराधी से वसूला जाएगा। इस मॉडल से इतना ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट होगा। और इसी में क्राइम फ्री भारत में ढेर सारे क्राइम रिलेटेड और भी मॉडल हैं, जो ट्रैफिक के मॉडल्स हैं, एडल्ट्रेशन के मॉडल्स हैं। हाँ? इसमें क्वेश्चन है मेरा सर, जैसे हम लोग कई बार क्या होता है कि जब कोई भी क्रिमिनल है उस पर कोई भी एक्शन होता है या कोई भी डिसीजन होता है जज का, तो खर्चा अगर कोई भी ऐसा क्रिमिनल है जो जिसके पास है ही नहीं कि वो पे करे। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा है। देन दिस लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफरेबल टू योर चिल्ड्रन। नहीं, मेरा कहना मतलब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो है किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, और जो ऑल दिस लाइबिलिटी विल बी ट्रांसफरेबल टू द चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन जो है ना, कोई भी मैसेज पहुंचेगा कि भाई साहब आपके पिताजी ने ये किया है एंड वो जो है ना ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको नंबर 1 ही विल बी मेड टू जो है ना अर्न दैट मच। वो जैसे जैसे जेल मैनुअल है उसको अमेंड कर दिया जाएगा, तो जेल मुफ्त खोरी की जगह नहीं होगी। जेल में आपको भोजन तभी मिलेगा, समझे, जेल में आपको भोजन तभी मिलेगा जब आप वहां एफर्ट्स करके कुछ पैदा करेंगे, राइट। तो ये अभी पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ी वाली व्यवस्था है।
बात समझ रहे हैं ना आप? कारागार का तो इम्प्लीमेंटेशन मेरे ख्याल से है अभी भी नहीं। क्या हो गया? कारागार का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तो वो अभी भी शायद मैनुअल है। बदल देंगे जब आप कानून बनाने वाले हैं, कानून को ही बदल रहे हैं, गुलामों के नियम कानून बदल रहे हैं, तो इन सब चीजों को भी बदल देंगे, क्या प्रॉब्लम? नहीं, हम भी तो कारागार का ही मांग रहे हैं ना, कि जब वो शर्म करे तभी वो हम मुफ्त तो ये थोड़ी ना। कह रहे हैं कि अधिकांश ऑफेंसेस जो हम्म, आर्थिक लाभ के लिए हो रहे हैं, वो हम्म, आर्थिक पेनल्टी के आधार पर बड़ी आसानी से हैंडल किए जा सकते हैं। मेरा तो ये भी मानना है कि सिंस जो है द फाइनेंशियल बर्डन यू विल बी अनेबल टू डू, तो धोखे से हम्म, आपका अपराध घटित हो गया है, अभी किसी ने हम्म, रिपोर्ट नहीं किया है, लेकिन इस भय से कि प्रोसेस का जो एक्सपेंडिचर आपके ऊपर लदेगा वो आप वहन नहीं कर पाएंगे, तो आप दौड़ के जाके इसके पहले कोई दूसरा रिपोर्ट करे, आप खुद कह दोगे कि भैया धोखे से मुझसे अपराध हो गया है, जो भी मिनिमम पनिशमेंट मुझे सिस्टम देता है वो दे दे मुझे। और अभी तक थाने में रिपोर्ट भी नहीं हुई है, किसी ने रिपोर्ट नहीं की है, क्यों? बिकॉज ही वुड नॉट बी इन पोजिशन टू वियर द कॉन्सिक्वेंसेज। अभी हमने घटिया सिस्टम बनाया है जिसमें वो सभी लाभ अपराधी को मिल रहे हैं, वर्षों बॉस चलता जाता है, गवाहों को मार दिया जाता है। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द इज वेरी बैड। अब आप बताओ, 3 से 30 दिन के अंदर आपको न्याय मिल गया और ये पेनल्टी भी लग गई, तो वेदर देयर विल बी एनी इंसेंटिव टू कमिट क्राइम? तो उसमें विशल ब्लोअर की सिक्योरिटी का कुछ है प्रोविजन? उसमें तो सभी प्रोविजंस रहेंगे। विसल ब्लोअर तो छोड़िए, अपराध करने के पहले ही जो है ना उसको पकड़ा जा सकेगा, तो विसल ब्लोअर को तो बहुत, विसल ब्लोअर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो प्रोविजन भी कर दिए जाएंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। और जी जी हर चीज में केवल फिजिकल प्रोटेक्शन नहीं, उसको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, फैमिली प्रोटेक्शन, वो सब चीजें भी दी जाएंगी। जी जी और जी। और इससे इतना रेवेन्यू क्रिएट होगा विच विल बी एटलीस्ट 10 times ऑफ द प्रेजेंट टोटल रेवेन्यू विच गवर्नमेंट इज अर्निंग। तो इसकी बिना पर हम लोगों को टैक्स फ्री कर पाएंगे, तो टैक्स कंप्लायंस के बर्डन से बच जाओगे। जो लोग व्यक्ति छापा मार के खुद लुटाई करते हैं उससे आप बच जाएंगे। कितनी प्रताड़ना से बचेंगे आप? तो एक परिवर्तित भारत होगा। आप 21 लक्षों को देखिए जरा, समझिए उसको। जी और जी, मैं समझता और हूँ सर। उससे ज्यादा जरूरी है कि समय कम है, इन राजनेताओं को पराजित करके ही हम नई व्यवस्था ला सकते हैं। और इस नई हम्म, व्यवस्था में आप किसको कर रहे हो? जो लोगों को जोड़ रहा है। वो कौन होगा? हम्म, वो भरते हुए चेहरे होंगे। तो आप किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हो? अपने ही व्यक्ति को, जो मेहनत करके 21 लक्षों के प्रति समर्पित होकर आपको जोड़ रहा है। जी। तो आप किसी को वोट दे रहे हो क्या? आप अपने ही व्यक्ति को वोट दे रहे हो जो उभरता हुआ चेहरा होगा। तो हम्म, देखा जाए तो इट इज ए पार्टी विहीन प्रजातंत्र ही कहलाया। आपने पार्टी से टिकट तो इसलिए दिया है क्योंकि उसे कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 की। आगे चल के तो वो नियम बदलने वाला है, क्योंकि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, लेजिस्लेचर से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बदल दिया जाएगा, एक्सपेंडिचर फ्री जो है ना ऐप बेस्ड चुनाव व्यवस्था होगी, जो आज की तुलना में 1000 गुना जो है ना ट्रांसपेरेंट होगी, और खर्च करना एक संज्ञेय अपराध होगा। तो होल डायनामिक्स विल चेंज। अभी आप जो देखिए कि जो है ना आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके सोशल मीडिया से सब जगह जो है ना बॉम्बार्डिंग करके एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। फर्जी सर्वे जो है ना पेड सर्वे करा के जो है ऐसा महिमा मंडित करते कि साहब हम ही जीत रहे हैं। हम्म। आम सभाओं में जो है ना गाड़ियां बेच के पैसे, और पैसे देके लोगों की भीड़ इकट्ठी करते हैं जो वहां के वोटर भी नहीं होते हैं। तो दिस इज ऑल थिंग बीइंग डन टू क्रिएट एन इम्प्रेशन। आप ये बताइए कि जो चुनाव के पहले की रात को एक कत्ल की रात कहते हैं, जिसमें पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, तो बताइए ये आर दे और रिप्रेजेंटेटिव और जो है ना वो शुद्ध अपराधी हैं? ये तो गणतंत्र कोई खत्म करने गणतंत्र वाली गणतंत्र नहीं है, हमने घटिया व्यवस्था बनाई है। उन नियम कानूनों को बदलने की जरूरत है। खत्म करने वाली बात है वो तो, ये जो ये होता ये है। जो ये जो गणतंत्र कह रहे हैं, ये आर्टिकल जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने बनाया, वो घटिया बनाया है। जब इस देश में चपरासी होने के लिए आपको साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, तो कानून के निर्माता और ये हमारे भाग्य विधाता ये साक्षर और साक्षरित क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो तो फिर हम लोग भी तो जैसे आप जो आपको देखो, मिशन है हम ये कह रहे हैं, देखो आप तो भुक्तभोगी हैं,
आप जो है कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले इनको पराजित करो, उसके लिए ये मॉडल है। बैकएंड पे जो है ना ढेर सारी चीजें ऑलरेडी चाणक्य बना रहा है। यदि आप चाणक्य की भूमिका में अपने आप को समझते तो चाणक्य की टीम से मिल जाइए, अपना कंट्रीब्यूशन भी कर दीजिए उसमें। जी 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 आप बात समझ रहे हो ना? लेकिन आपको मोक्ष तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये दुष्ट राजनेता पराजित नहीं होंगे। तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करना होगा, और इसके लिए आज से ही बढ़ जाइए। आपको कोई प्रश्न पूछना है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल। आपको जो मैंने बताई वो बात एकदम क्लियर नहीं है क्या? एक डाउट था मेरा कि जैसे आपके उसमें एक वो है कि हम पार्टी मुक्त वो करना चाह रहे हैं, पार्टी विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, हाँ। क्योंकि पार्टी जो है वो ठेकेदार बन गई है। तो आगे हाँ। चल के उसका मॉडल डेवलप हो रहा है। ढेर सारे लोग करीब हाँ, दलगत राजनीति को तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। हम ये कह रहे हैं पार्टी विहीन प्रजातंत्र लाके, और उसमें जो है वो तो हो गए लेजिस्लेचर, एंड देन जो है योर फाइनेंस मिनिस्टर विल बी इलेक्टेड आउट फ्रॉम द लेजिस्लेचर। और उसको जो है ना ये बताना पड़ेगा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर कैसे क्यों क्यों बनना चाहिए। तो फाइनेंस मिनिस्टर और एनी मिनिस्टर दे विल नॉट बी chosen by the prime minister or the chief minister, and they will not hold their office for as per their pleasure. So they will be professionals, right? उन्हीं इलेक्टेड लेजिस्लेचर में जो बेस्ट ब्रेन होंगे दे विल बिकम। तो पहले आपको चुनते वक्त बेस्ट ब्रेन चुनने का मौका मिल जाएगा, बाद में जो है ना उसमें से मोस्ट प्रोफेशनल विल बिकम द होम मिनिस्टर, और रेस्पेक्टिव फील्ड के जो डोमेन होंगे वो बनेंगे, और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, राइट? मतलब वो इलेक्टेड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होंगे, मतलब उसी ऐप के माध्यम से वो रिक्रूट हो जाएंगे, इलेक्ट हो जाएंगे, एंड वंस दे आर इलेक्टेड दे विल बी देयर फॉर 5 years। और जस्ट ए मिनट उनको उनमें जो है ना लेजिस्लेटिव पावर उनका खत्म हो जाएगा। तो वो कानून का ड्राफ्ट ला पाएंगे, लेकिन उसे पास जो है ना लेजिस्लेचर ही करेगा। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साहब हम जो है ना जब इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं तो हम पार्लियामेंट्री डिबेट को देखते हैं, पार्लियामेंट में तो कोई डिबेट ही नहीं हो रही है। तो इसमें जो है ना केवल जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव दे विल सिट इन पार्लियामेंट, बट दे विल नॉट हैव द वोटिंग राइट। दे विल सिट इन पार्लियामेंट टू गिव द रिप्लाई ऑफ द लेजिस्लेचर, राइट? एंड सेकेंड टू जो है ना पुट जो है ना ड्राफ्ट लॉज, राइट? तो वो लॉ पेश कर पाएंगे, पास करने की औकात उनकी नहीं होगी, क्योंकि उनको तो वोटिंग राइट भी नहीं होगा, राइट? और जो है ना सेक्शन वाइज डिबेट होगी और सेक्शन वाइज पास किया जाएगा। तो पूरी चीज बहुत अलग प्लेटफॉर्म पे चली जाएगी। अभी तो कोई डिबेट ही नहीं होती है। अभी तो ये भी नहीं मालूम है कि लॉ के ड्राफ्ट कौन ला रहा है, ब्यूरोक्रेट ला रहे हैं या कोई थर्ड पार्टी दे रही है। क्योंकि जब यदि